नारद जी कहते ब्रह्मलोक तक कथा सुनाने गया, लेकिन अपने मन का संयम न होने के कारण मैं नीचे गिर गया। मैं पूर्व कल्प में उपवरहण नाम का गंधर्व था। ब्रह्मलोक तक मेरी गति थी। ब्रह्मलोक कथा सुनाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, अभिनय करने के लिए गया था, पर भक्ति शून्य अंतःकरण होने के कारण ब्रह्मलोक की अप्सराओं को देखकर मोहित हो गया। अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लग गया। यही अपराध बना और ऋषियों ने शाप दिया। मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया और मुझे दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इससे एक बात सिद्ध हो गई, जिस आसन पर आप लोगों ने हमको बिठाया है वह आसन किसी मनुष्य का आसन नहीं। किसका आसन है? परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री शुकदेव जी का आसन है। भगवान व्यास का आसन। हम व्यास जी नहीं हो सकते और हम शुकदेव जी भी नहीं हो सकते, हम जानते हैं। लेकिन क्या हम यह विचार नहीं कर सकते कि जिस आसन पर हम बैठे हैं सुखदेव जी का आसन है? इसलिए वक्ता को हाव भाव कटाक्ष से किसी के रूप को, किसी को देखकर उसको आकृष्ट करना, ये उस वक्ता के पतन का कारण है। व्यक्ति को देखकर कथा मत कहो, भगवान को ध्यान में रख करके कथा कहो। नित्य सिद्ध भगवत भक्तों को ध्यान में रख करके कथा कहो। अभी तो हम थोड़ा ठीक बैठ के कथा कह रहे हैं। एक बार हमने ग्वालियर में कथा कही, बहुत पुरानी बात है। उन्नीस सौ 95 से कितना साल हो गया है? 30 वर्ष हो, 30-31 साल पुरानी बात है। उस समय सीधी सीधी कथा, 2 समय की कथा होती थी, 9 से 12, 3 से 6। पर हम कहते थे 9 से 1 और 4 से 8। 8 घंटा रोज बोलते थे। और सब प्रकरण, सृष्टि प्रकरण भी बोलते थे, सब बोलते थे। तो हमको चौथे दिन एक चिट्ठी आई व्यासपीठ पर। वो चिट्ठी आई थी माताओं की तरफ से। उन्होंने कहा, व्यास जी 4-5 दिन हो गए देखते हुए, आपने एक भी बार हम लोगों की ओर नहीं देखा, खाली पुरुष वर्ग की ओर देखकर आप कथा कह रहे हो। तो संख्या तो हमारी ज्यादा है, बहुमत हमारा ज्यादा है, तो हमारी तरफ आप क्यों नहीं देखते हैं? क्या कारण है? और उस समय हम क्या करते थे कि सामने पुरुष वर्ग को ही बिठाते थे, माताएं एक किनारे में, और कथा भी कहते थे ऐसे, इधर नहीं, जिधर माताएं उधर नहीं, इधर। तो एक पढ़ी लिखी माताजी थी, उनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले, महाराज चिट्ठी लिखी, समाधान चाहिए। तो हमने उनको कथा में ही समाधान किया। मैंने कहा, देखेंगे तो कहेंगे कैसा कथावाचक है, स्त्रियों की तरफ देखता है। न देखें तो कहोगे कि देखता नहीं है, और देखें तो कहोगे कैसा बाबा जी है, बताओ स्त्रियों की तरफ देखता है। तो भैया, हम तो भगवान की ओर देखकर और भगवान के नित्य सिद्ध भक्तों की ओर देखकर कहते हैं कथा। हम किसी मनुष्य को देखकर नहीं बोलते हैं। और हमको ये पता है ये शुकदेव जी का आसन है।
हमें कितना मर्यादित होना चाहिए, इसका बोध स्वयं वक्ता को होना चाहिए। बड़ी पीड़ा होती है हमारे मन में, कथा कहने वाले अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें व्यक्ति विशेष नहीं, स्त्रियां भी कथावाचिका प्राय ब्याह तो किया नहीं पहले, फिर कोई ने तबला वाले के साथ कर दिया, किसी ने हारमोनियम वाले के साथ कर लिया। कथा का फल यही है क्या? देखिए, किसी की निंदा हमारा प्रयोजन नहीं है। भाई मीरा जी के जैसी मीरा ही हैं, करमेती की जैसी करमेती ही हैं। आप उनके पद चिन्हों पर चलकर भजन कीजिए, अपने परिवार में अच्छे संस्कार दीजिए। स्त्री हो अथवा पुरुष, उसे अपने चरित्र को संभाल कर रखना ही चाहिए। ब्रह्मलोक तक कथा सुनाने गए, दुनिया का कोई वक्ता बताओ जो स्वर्ग में भी कथा सुनाने गया हो। नारद जी कहते ब्रह्मलोक तक कथा सुनाने गया, लेकिन अपने मन का संयम न होने के कारण में नीचे गिर गया। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वक्ता को अत्यंत चरित्रवान होना चाहिए। अब स्थिति यह है, अब तो लोग कहते हैं कि आप उसका आशय गलत मत लगाइए, अच्छा आशय लगाइए, और ऐसा कहकर फिल्मी गीत भी गाए जाते कथा में। और किन्हीं महानुभाव के द्वारा गाए जाते हैं तो अच्छा है, उनकी सामर्थ्य उनकी वाणी से अच्छे भी लगते होंगे। किंतु दास अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन करे, हम लोग गरीब हैं क्या, हम लोग दरिद्र हैं क्या, जो हमको ये शराब कबाब का सेवन करने वाले विषयी भोगी पामर प्राणियों के लिखे हुए गीतों को अध्यात्म में घटाना पड़े? क्या श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, गुरु नानक जी, इन सब संतों की वाणियां क्या लुप्त हो गई हैं? जब इतने संतों की वाणियां हैं तो आप लौकिक गीत क्यों गाते हैं? वक्ताओं से भी हमारा निवेदन है, आजकल के आधुनिक वक्ता तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी को नहीं गाते। नए नए तरीके के भजन चल गए, उनको गाते हैं। ये बहुत अनुचित है। संतों की जो वाणी है ना, वो सीधे हृदय पर प्रभाव करती है और सीधे भगवान से जुड़ती है। हम आपको सत्य कहें, हम आधुनिक संतों में केवल और श्री मामा जी की वाणी को ही गाते हैं, बाकी सब प्राचीन संतों की वाणियों को ही हम स्मरण करते हैं। और एक बात ध्यान देकर सुनिए, आप जिस संत की वाणी का स्मरण करते हैं उस संत का अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। हम पहले से कभी नहीं सोचते हम कौन सा पद गाएंगे, आज तक नहीं सोचा। किस संत का गाएंगे भी नहीं सोचते, पर वो संत बरबस उपस्थित हो जाते हैं, उनकी वाणी का अंश उपस्थित हो जाता है, तब फिर मन में आता कि ये आ ही गए हैं तो इनको गा लें। कई बार ऐसा होता कि गाते गाते समय बीत जाता, क्यों? वो छोड़ते ही नहीं, उनकी कृपा हो जाती है। आप यदि प्रेम चाहते हैं भगवान का तो कुछ मत करो, केवल मीराबाई के पदों को प्रेम से गाओ ठाकुर जी के सामने बैठ के। हम पक्के तौर पर आपको कहते हैं, आपको विशुद्ध भगवत प्रेम मिल जाएगा। कलकत्ते में एक बंगाली के यहां हम थे, बंगाली वैष्णव के यहां। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा के पुराने सेवकाने में सब बंगाली है।
तो वहां एक बहुत बड़े गवैया आए, बड़े ऊंचे नाम गाम वाले गवैया आए, बंगला गाने वाले। बंगाल में एक बाबुल गान होता है, बाबुल गान, अच्छे गवैया थे। तो लोगों ने कहा महाराज जी आपको बाबुल गान सुनाएंगे। तो उनके पहले जो संकीर्तन करने वैष्णव आए थे, उनसे उन्होंने हारमोनियम मांगा, बाबुल गान वाला। उन्होंने कहा ना देवो ना। अरे भाई क्यों नहीं दोगे? कहते तुम ही लोकगीत गाता है, हम इस पर संकीर्तन करता है, लोकगीत गाने वाले को नहीं छूने देगा। इतना बड़ा गवैया है तो अपना हारमोनियम लेके क्यों नहीं घूमता है? महाराज जिन जो जजमान थे वो नाराज हो गए, इतने बड़े गवैया का अपमान करते हो। बोले कख न देवो ना, चले जाओ। नहीं दिया तो मैंने उनको कहा इन पर नाराज मत हो, इनकी निष्ठा बहुत अच्छी है। बोले हम लोग तबला, हारमोनियम, झांझ इनका पूजन करते हैं तब कीर्तन शुरू करते हैं, क्योंकि इन पर नाम ब्रह्म गाया जाता है। इसका मतलब है ये वाद्य यंत्र लोक धुन बजाने के लिए, लोक गीत गाने के लिए नहीं, ये भगवान नाम संकीर्तन के लिए।